So let's start with the new unit, national income. बहुत बड़ा यूनिट है, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, अबाउट 30 लेक्चर्स दिस पर्टिकुलर यूनिट रिक्वायर, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अब इन कंसेप्ट्स को बड़े सीरीज़ में चलना, एक एक करके करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक समझ आएगा तो दूसरा समझ नहीं आएगा, बड़ा उसको तरीके से चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट नेशनल इनकम कंसेप्ट्स को, जिसके अंदर एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर्स आते हैं डिफरेंट बुक्स के हिसाब से, हमने उनको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के अंदर। अगर बेसिक कंसेप्ट्स हमें समझ आते हैं तब हम नेक्स्ट इसके पोर्शन पर चलेंगे। नाउ दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। फिर हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगेन बेसिक फॉर्मूलेज होंगे, और लास्ट में हम चलेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो दिस इज़ हाउ वी हैव डिवाइडेड द होल कंप्लीट यूनिट। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आते हैं तो नेशनल इनकम एग्रीगेट समझ आएंगे, नेशनल इनकम एग्रीगेट समझ आते हैं तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स, यहाँ पर लॉजिकल सारे फॉर्मूलोस को कैसे लिखा जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो यहाँ हम पढ़ेंगे। 10 मार्क्स का है, बड़े इजीली ये 10 मार्क्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तभी समझ आएंगे जब ये दोनों पोर्शंस समझ आएंगे। सो एक एक करके हम सीरीज़ बाय सीरीज़ इसको लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज़ मीनिंग ऑफ एन इकॉनमी। बहुत स्टार्टिंग से चल रहे हैं ताकि एक एक चीज़ समझ आ जाए। मीनिंग ऑफ एन इकॉनमी, इकॉनमी होती क्या है, इकॉनमी कहते किसको है? इकॉनमी इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जहाँ पर क्या काम हो रहा है, जहाँ पर 2 चीज़ हो रही हैं। इकॉनमी इज़ अ सिस्टम वेयर 2 थिंग्स आर गोइंग ऑन, हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 अर्निंग ऑफ इनकम्स एंड नंबर 2 स्पेंडिंग ऑफ इनकम्स। देखिए, आप कोई भी इकॉनमी ले लीजिए वर्ल्ड के अंदर, हम इंडियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, इंडियन इकॉनमी ले लीजिए, कोई भी इकॉनमी ले लीजिए, वहाँ पर 2 काम तो हो ही रहे हैं। नंबर 1 अर्निंग ऑफ इनकम्स, यानी जिसको भी आप देखेंगे इकॉनमी के अंदर, कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अर्निंग जरूर कर रहा है, अर्निंग ऑफ इनकम्स। और जब अर्निंग कर रहा है, जब पैसे वो कमा रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या है पैसे कमाने का? उसका मेन मोटिव है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना। अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा वो? बाय स्पेंडिंग ऑफ इनकम्स। सो इन एवरी इकॉनमी व्हाट इज हैपनिंग, इकॉनमीज में हो क्या रहा है? इकॉनमीज में एवरी पर्सन इज डूइंग सम जॉब। जिसको भी आप देखेंगे कोई ना कोई काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? आपने पहले पढ़ा होगा वांट्स एंड रिसोर्सेज, इनके बारे में। वांट्स क्या होती हैं? वांट्स अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको काम करना पड़ता है, आपको इनकम अर्न करनी पड़ती है। और देखो भाई, हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव टू टेक केयर एंड वी हैव टू स्टडी द 2 कंसेप्ट्स। वो जो 2 मेजर कंसेप्ट्स कौन से हैं? ये पैसा का कमाना कैसे है, पैसा कैसे कमाएंगे, और पैसे को स्पेंड कैसे करेंगे, हाउ वी विल अर्न मनी एंड हाउ वी विल स्पेंड द मनी। सो दिस इज एन इकोनॉमी। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्लासीफाई द इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हमारा दूसरा टॉपिक। क्लासिफिकेशन का मतलब है इकोनॉमी को कैसे हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। वी कैन क्लासीफाई द इकोनॉमी ऑन 2 बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर हम ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, यानी कौन से लोग किस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड हैं, उस बेसिस पर अगर इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन करें तो 3 सेक्टर्स बनते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। आपको याद होगा प्राइमरी सेक्टर में सारा एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, फर्म्स आती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं, और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। तो यानी हम
कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे क्लासिफाई किया है? ऑक्यूपेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन जब हम इकोनॉमी को इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, यानी 3 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर जो काम करते हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स यानी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हाउस होल्ड में कौन है? हम लोग हैं जो कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है कंट्रोलिंग फंक्शन ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, आपको पता है कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है। और आजकल की टाइम में ऑल द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो कंसेप्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? हम स्टडीज़ के लिए क्लासीफाई कर रहे हैं, हमने इकोनॉमी के एक एक सेक्टर्स को पढ़ना है। तो अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, दैट वाज ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। और जब हम आगे आ जाते हैं, 12th में आ जाते हैं, आगे और चले जाते हैं, हायर लेवल पर जाते हैं, तो इकोनॉमी को हम इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। नाउ दैट क्लासिफिकेशन इज हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट। यहाँ पर समझने के लिए, हाउस होल्ड कौन सा फंक्शन करता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन फंक्शन करता है। फर्म कौन सा फंक्शन करता है? फर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हैं ताकि प्रोडक्शन हो सके। गवर्नमेंट कौन सा फंक्शन करता है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, कंजम्पशन भी करती है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। यहाँ पर इन सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारा हम बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर। नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको एक्चुअली पता भी है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। फॉर एनी प्रोडक्शन प्रोसेस देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसको ब्रॉडली 4 में इसको क्लासीफाई किया है। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 1 2 3 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर कॉल्ड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या फ्री में काम करेंगे आपके लिए? क्या इनको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हमें इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करनी है, आपने कहीं पर एक मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट खोल दिया, आपने कोई फैक्ट्री खोल दी, आपको सबसे पहले लैंड चाहिए, और लैंड फ्री में आएगा क्या? फ्री में नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ दैट पेमेंट इज कॉल्ड रेंट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लैंड इज अवेलेबल ऑन रेंट, यानी आप अगर लैंड हायर करते हैं तो यू हैव टू पे द रेंट। ऐसे ही अगर आप लेबर हायर करते हैं, अगर आप लेबर से काम कराते हैं तो आपको उनको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। नाउ दैट इज कॉल्ड वेजेस। और वेजेस एंड सैलरीज कहते हैं इकोनॉमिक्स में। वेजेस मीन्स एवरीथिंग, ऑल द पेमेंट्स विच आर गिवन टू द लेबर्स। कैपिटल, कैपिटल के अंदर क्या होगा? जितना भी पैसा आप बाय कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, आप बैंक से ले रहे हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। सो कैपिटल कब आएगा? कैपिटल इज अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट। सो कैपिटल की पेमेंट क्या है, यानी कैपिटल की इनकम क्या है? इंटरेस्ट है। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कहते हैं बिजनेसमैन को। इसको भी तो कोई मोटिव होना चाहिए ना जिसलिए वो काम कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी ये वाली जब इनकम्स आप इन फैक्टर्स को देंगे तब ये फैक्टर्स काम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए आपको ये 4 फैक्टर्स चाहिए, इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो 4 चीज़ें हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन्हें कहते हैं फैक्टर इनकम्स। तो 2 पॉइंट्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और फैक्टर इनकम्स क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम्स आर द इनकम्स पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट देयर सर्विसेज। अगेंस्ट देयर सर्विसेज, ये सारी इनकम दोगे तभी ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इनकी जो इनकम्स हैं इन्हें हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस? हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं?
वो फैक्टर्स जिनसे प्रोडक्शन होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इनको क्या क्या मिलता है, उन्हें हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हायर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू डू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस का टेक्निकल मतलब क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इनपुट क्या हो सकता है? ये इनपुट 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब आपको फैक्टर इनपुट्स तो पता है, अभी हमने करे हैं। ये रहे फैक्टर इनपुट्स, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को रख भी लिया अपने पास, तो क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इनको कुछ और भी चीज़ें चाहिए। दे नीड रॉ मटेरियल, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुछ और यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ चाहिए। इन्हें कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। सो नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या हुए? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया। ये सारी चीज़ें जब फैक्टर इनपुट के साथ मिलकर, फैक्टर इनपुट्स एक्चुअली इस नॉन फैक्टर इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर। नाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। सो व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन, क्या? कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट और कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ क्लॉथ इनटू शर्ट। एक टेलर को आप क्लॉथ देते हैं, वो इसको शर्ट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ दैट इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू यार्न, कन्वर्जन ऑफ कॉर्नफ्लोर इनटू बिस्किट्स। मान लीजिए कुछ भी कह लीजिए, फ्लोर इनटू बिस्किट्स। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। और ये जो इनपुट हैं, ये 2 तरह के हैं। कौन कौन से? फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसको याद रखिए, फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स होते हैं फैक्टर इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर इनपुट्स, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और भी कोई चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में हो क्या रहा है? फैक्टर इनपुट्स इन नॉन फैक्टर इनपुट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं आउटपुट के अंदर। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रोडक्शन बाउंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री समझ आती है तो आगे के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मान लीजिए एक फर्म है, फर्म ए। ये फार्मर है और ये क्या करता है? ही ग्रोज कॉटन इन हिज फील्ड। अपनी फील्ड में कॉटन ग्रो करता है। अब इसका मेन मोटिव है कॉटन ग्रो करना, रुई उगाना और उसको आगे बेच देना। उसके बाद ये इसको फर्म बी को बेच देता है। फर्म बी क्या करती है? इस कॉटन को कन्वर्ट करती है यार्न के अंदर और वो फर्म सी को बेच देती है। फर्म सी क्या करता है? इस यार्न को कन्वर्ट करता है किसमें? थ्रेड में, और फर्म डी को बेच देता है। फर्म डी क्या करती है? इस थ्रेड को क्लॉथ में कन्वर्ट करती है और आगे कंज्यूमर्स को बेच देती है, कपड़ा बेच देती है। अब देखिए, हमने जो पढ़ा था कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। नाउ दिस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज रॉ मटेरियल एंड दिस इज फिनिश गुड्स, क्लॉथ। सो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ तक चल रही है? अप टू विच पॉइंट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन? यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है। देखा जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टिल गोइंग अप टू दिस पॉइंट। अब कहीं क्लॉथ बना रहा है, क्लॉथ बना के मार्केट में बेच रहा है। अब ये कंज्यूमर्स हैं, तो ये भी तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, थ्रेड को कन्वर्ट कर रहा है क्लॉथ के अंदर। दैट मीन्स ही इज ऑल्सो डूइंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सो जहाँ तक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, हम वहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे।
and that line is called production boundary. So production boundary basically it is an imaginary line within which production process is taking place. ध्यान से देखो, production boundary क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विद इन विच, इसके अंदर अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस टेकिंग प्लेस. अगर इसके अंदर अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है तो उसके बाहर क्या हो रहा है? इसके बाहर हो रहा है कंजम्पशन. आप समझ रहे हैं? इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है प्रोडक्शन. सो एक्चुअली प्रोडक्शन और कंजम्पशन को डिवाइड करने वाली लाइन है प्रोडक्शन बाउंड्री. अब ये इमेजिनरी लाइन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमें आगे धीरे धीरे समझ आएगा. सो दिस इज अ इमेजिनरी लाइन. अब आप देखेंगे इसके अंदर एक पॉइंट और भी आता है कि द सेम प्रोडक्ट कैन बी इनपुट फॉर वन पर्सन एंड आउटपुट फॉर अनदर पर्सन. कॉटन इसका इनपुट है, इसने कॉटन ग्रो किया, यार्न दे दिया. अब यार्न इसका तो फर्म ए का आउटपुट है लेकिन फर्म बी का इनपुट है. इसने इस यार्न को कन्वर्ट किया थ्रेड के अंदर, तो फर्म सी के लिए इनपुट क्या हो गया? यार्न हो गया, लेकिन यार्न फर्म बी का आउटपुट था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So the same product can be input for one person and or one firm and can be treated as output for another firm. तो ये एक पॉइंट ज़रा ध्यान रखना, हमें आगे बड़ा काम आएगा. सो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन विद इन विच, इसके अंदर अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस टेकिंग प्लेस. इसके बाहर क्या हो रहा है? इसके बाहर हो रही है कंजम्पशन. एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है, हम देख सकते हैं. एक टेक्निकल पॉइंट और भी है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जितने लोग हैं वो लोग कौन हैं? वो कंज्यूमर्स हैं. और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर कौन लोग हैं? वो प्रोड्यूसर्स हैं. दीज आर प्रोड्यूसर्स. याद रखना इस चीज़ को. सो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट, व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विद इन विच द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. All those firms which are within the production boundary are producers. They are doing production. And anyone who is outside the production boundary, they are called consumers and they are doing consumption. बस इतना यहाँ तक ध्यान रखो. इसको हम आगे एक्सपेंड करते जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, फिर इसमें नई नई चीज़ें ऐड होंगी. अभी के लिए बेसिक कंसेप्ट्स के लिए दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. ठीक है.